Welcome on my YouTube channel Gyan Deepak, Ray of Knowledge. नमस्कार बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 8 देख रहे हैं। भाग का अध्याय है। इस अध्याय का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। यह वीडियो इस अध्याय का पार्ट 1 है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जीव जनन किस प्रकार से करते हैं, इसकी क्या क्या विधियां हैं। जनन, रिप्रोडक्शन। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। जनन किसी भी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। जनन द्वारा आनुवांशिक लक्षण जीवों से संतानों में वंशागत होते हैं, जिससे संतान अपने जनकों के समान दिखती है। जनन द्वारा संतानों में कुछ विभिन्नताएं आती हैं। ये विभिन्नताएं जैविक विकास का आधार होती हैं और स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में मदद करती हैं। पौधों एवं जीवों में पाई जाने वाली जनन विधियों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। आइए देखते हैं अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन में नई जो जनन होता है, इसमें नई संतति की उत्पत्ति बिना युग्मकों के केवल एक ही जनक के द्वारा होती है। जनन की यह सबसे सरलतम विधि होती है। इस हेतु अधिक ऊर्जा एवं समय की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी ओर लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जाति के दो विपरीत जनक जो नर एवं मादा होते हैं, उनके द्वारा नई संतति की उत्पत्ति होती है। दो विपरीत लिंगों द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, जो विकसित होकर भ्रूण तथा समयानुसार मादा शरीर से अलग होकर नई संतति का निर्माण करते हैं। पादप एवं जंतुओं में अलैंगिक जनन की कई सारी विधियां पाई जाती हैं, जिनमें प्रथम है विखंडन, फिजन। यह एक कोशीय जीवों में पाया जाता है। इसमें कोशिका सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा दो या अधिक कोशिकाओं में बट जाती हैं और संतति कोशिकाएं नया जीव बनाती हैं। यह दो प्रकार का होता है, जिसे प्रथम है द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन और बहुखंडन यानी मल्टीपल फिजन। अमीबा एवं युगलिना जैसे जीवों में द्विखंडन विधि से जनन होता है, जबकि प्लाज्मोडियम एब्लिशमेनिया जैसे जीवों में बहुखंडन विधि से जनन होता है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि अमीबा में किस प्रकार से द्विखंडन विधि से जनन होता है। इसमें सूत्री या असूत्री विभाजन के द्वारा यह जो कोशिका है यह दो भागों में विभक्त हो जा रही है और नई संतति कोशिकाएं यानी टू डॉटर सेल्स में यह बन जा रही हैं। अगली विधि है खंडन यानी फ्रैगमेंटेशन। कुछ सरल बहुकोशीय जीवों में, विशेषकर शैवाल तथा कवक, पूर्ण वृद्धि प्राप्त करके दो या अधिक खंडों में टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड वृद्धि करके पूर्ण जीव बन जाता है, जैसे स्पाइरोगाइरा, राइजोपस इत्यादि। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि स्पाइरोगाइरा के जो है वह कई खंड टूट गए और प्रत्येक खंड एक नया जीव का निर्माण करता है। अगली विधि है पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन। पूर्ण रूप से विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव को पैदा करने की क्षमता होती है, अर्थात
जब किसी कारण से जीव क्षतिग्रस्त हो जाता है या टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, तब इसके अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसे प्लैनेरिया। इसमें जीव के कई टुकड़े जो विभाजित हो जाते हैं और वह एक नए जीव का निर्माण करते हैं। अगली विधि है मुकुलन। कुछ सरल बहुकोशीय जीवों में पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं में विभाजन के कारण मुकुल का निर्माण होता है, जो वृद्धि करके नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के जनन में कोशिका पर किसी एक ओर एक उभार निकलता है, जिसे बड कहते हैं। केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक बनाता है। इसमें से एक केंद्रक बढ़ी हुई जो मुकुल भाग है उसमें चला जाता है और दूसरा मातृकोशिका यानी पादप में ही रहता है। उसके बाद मुकुल मातृकोशिका से अलग होकर स्वतंत्र जीव यानी स्वतंत्र पौधा बना लेता है। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में हाइड्रा या ईस्ट में इस प्रकार का जनन और लैंगिक जनन पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बीजाणु समासन यानी बीजाणु का निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कम विकसित पादपों में दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोशीय रचना बीजाणु यानी स्पोर्स का निर्माण करती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर नए पादप बनते हैं, जैसे कवक, शैवाल इत्यादि। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं स्पोर्स के, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और फेवरेबल कंडीशन में यह जो है आने पर अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। पादपों में जिन में बीज के अतिरिक्त अन्य भागों से नए शिशु पौधे को उत्पन्न करने की विधि जो है कायिक प्रवर्धन कहलाती है। यह कायिक विधि कई प्रकार की होती है, यानी कायिक भागों से जो एक नया जीव का निर्माण होता है उनमें जड़, तना, पत्तियों इत्यादि इन सब के द्वारा एक नए शिशु पौधे का विकास होता है। पत्तियों के द्वारा, आइए देखते हैं पत्तियों के द्वारा किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन यानी किस प्रकार से कायिक रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो कुछ पत्तियों के किनारों पर स्थित खांचों में अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है, जो अनुकूल परिस्थितियां आने पर नए पौधों को जन्म देती है, जैसे ब्रायोफिलम, बिगोनिया इत्यादि। इस चित्र में हम ब्रायोफिलम की पत्तियों को देख पा रहे हैं, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं इसके खांचों के पास एक अपस्थानिक जड़ उत्पन्न होता है, जो बाद में इस पत्तियों से अलग होकर एक नया जीव का, एक नए ब्रायोफिलम के पौधे का निर्माण करता है। जड़ों के द्वारा, जड़ों के द्वारा ऐसे जड़ें जो भोजन संग्रह करके मांसल हो जाती हैं, उन पर लगी अपस्थानिक जड़ों से नए पौधे का जन्म होता है, जैसे डालिया, शकरकंद इत्यादि। इस चित्र में हम इस प्रकार देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जड़ों के द्वारा एक नए पौधों का निर्माण होता है। तने के द्वारा, कुछ पौधों के तने भाग से भी नए पौधों का जन्म होता है, जैसे अदरक, आलू, गुलाब इत्यादि। ये तने भोजन संचय के कारण मोटे एवं मांसल हो जाते हैं। इनके पर्व संधियों पर कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, जो नए पौधों को जन्म देती हैं। हम इस चित्र में गुलाब के पौधों को देख रहे हैं, जिसकी
कटिंग के बाद आप देख रहे हैं वो एक नए पौधे का निर्माण हो रहा है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मनुष्य द्वारा पौधों में कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन कहते हैं। मनुष्य अपने लाभ के लिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धनों को देख-रेख कर उसी के आधार पर कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की अनेक विधियां अपनाई हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं, जिसमें प्रथम है कलम लगाना यानी कटिंग। कलम लगाने के लिए तने के कलिका युक्त छोटे छोटे टुकड़े जो कलम होकर काट लिए जाते हैं, इनके निचले सिरों को उचित व उपजाऊ मृदा में दबा दिया जाता है। कलम से कुछ दिनों बाद जड़ें निकल आती हैं और उस पर उपस्थित कलिकाएं वृद्धि करके नए पौधे बना लेती हैं, जैसे गुलाब, गन्ना इत्यादि। अगली विधि है दब्बा लगाना, लेयरिंग। इसमें अनेक पौधे जैसे विशिष्ट काष्ठीय पौधे जैसे वृक्ष एवं झाड़ियाँ कि किसी पौधे को, किसी शाखा को मिट्टी में दबा देते हैं। इसे दब्बा लगाना या लेयरिंग कहते हैं। कुछ समय बाद इसमें जड़ें निकल आती हैं और एक नए पौधे का निर्माण करती हैं, जैसे बेला, चमेली इत्यादि। अगली विधि है गूटी बांधना। किसी पेड़ के वृक्ष की शाखा को नीचे झुकाना तथा रोके रखना आसान नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में किसी शाखा को छीलकर उस पर खाद युक्त मिट्टी लपेट देते हैं। मिट्टी पर टाट लपेटकर उसे सुरक्षित कर दिया जाता है। मिट्टी को नम रखने के लिए एक घड़े में छेद से रस्सी का टुकड़ा निकालकर गूटी से लपेट देते हैं। गूटी में कुछ समय बाद अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं। अब शाखा को गूटी के निचले भाग से काटकर मिट्टी सहित रोपने पर नया पौधा तैयार हो जाता है, जैसे अमरूद, संतरा। इन सब में इस विधि से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किया जाता है। रोपण यानी ग्राफ्टिंग। सामान्य प्रकार के प्रजाति वाले पौधे पर अच्छी प्रजाति के पौधे को रोपित करने की विधि ग्राफ्टिंग कहलाती है। अक्सर ये फलों वाले पौधे एवं सिट्रस जो पौधे होते हैं उनसे इस प्रकार का कायिक प्रवर्धन किया जाता है। इसके बाद है उत्तक संवर्धन। कायिक जनन की यह एक नई तकनीक होती है, जिसमें उत्तक संवर्धन के द्वारा उत्तक पृथक करके पोषण माध्यम या संवर्धन माध्यम में रख दिया जाता है। संवर्धन माध्यम में अकार्बनिक लवण, कुछ विटामिन्स, सुक्रोज, पादप हार्मोन्स इत्यादि मिला जाता है। इस उत्तक की कोशिकाएं अनियमित विभाजन के द्वारा कैलस का निर्माण करती हैं। कैलस की कोशिकाएं विभेदित होकर छोटे छोटे पादपों का निर्माण करती हैं और वृद्धि करके नवोदित पादप बनाते हैं। इस प्रकार की जो विधि है ये ऑर्किड, गुलदाउदी, सतावर इत्यादि जो हैं उनमें पाया जाता है। आइए देखते हैं कायिक जनन से क्या क्या लाभ हैं। बिना बीजों वाले पौधों में कायिक जनन के द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं, जैसे केला, अंगूर, अनानास इत्यादि। कायिक जनन में नए पौधे बहुत ही कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें नए पौधे अपने मातृ पौधे के बिल्कुल समान होते हैं। इन पौधों के विशेष ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, हमने आज अलैंगिक जनन के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।